हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं सब लोग? चलिए, वी आर बैक। अब हम आए हैं 31 जनवरी के पेपर को डिस्कस करने के लिए। शिफ्ट 1 का पेपर डिस्कस करेंगे। बट होप यू हैव डन इट। आपने किया होगा, या जो करने जा रहे हैं, या जिन्होंने इन चीज़ों को देख लिया। अब नेक्स्ट सेशन के लिए जरा रेडी रहिएगा, मीन्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल। उसके लिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या शॉर्टकट्स आपने लगाए या क्या क्या नहीं लगाए, या क्या आपको लगाने चाहिए थे, क्या आपने कुछ मिस आउट किया। थोड़ी सी चीज़ें मैं बताता हूँ, थोड़ी सी आप खुद ट्राई कीजिएगा, और उसमें देन विल जस्ट टेक इट आउट कि उसमें आपको क्या और चीज़ों का ध्यान रखना है फॉर द नेक्स्ट कमिंग नेक्स्ट सेशन। चलिए, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, देख सकते हैं। इन द केस ऑफ सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन दिख रहा है आपको। द क्वेश्चन इज बीइंग गिवन। नाउ लेट मी जस्ट स्टार्ट विद ब्लू कलर वुड बी बेटर। So we have the equation 1 minus 3 1 square plus 1 power 4 plus 2 over 1 minus 3 dot 2 square plus 2 power 4 running like this 3 over 1 minus 3 dot 3 square plus 3 power 4 and so on. अब ये सीरीज जब चल रही है अप टू 10 टर्म्स दे वांट द आंसर, ठीक है। तो सम ऑफ 10 टर्म्स के बारे में वो बात कर रहा है। अब सम ऑफ 10 टर्म्स को हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए, इसकी आरथ या अनथ टर्म को डेवलप कर लेना चाहिए। तो आरथ टर्म को डेवलप करते हैं। टी आर, विल राइट द टी आर 1 अपॉन 1 माइनस, देखो 3 सब जगह चल रहा है, 1 हर जगह चल रहा है। यहाँ 1 स्क्वायर 2 1 पावर 4 2 पावर 4 ये रन कर रहा है। ऊपर 1 2 3 चल रहा है, तो ऊपर आ गया आर, नीचे आ गया 1 माइनस 3 आर स्क्वायर प्लस आर पावर 4। आई गेस ये बात समझ में आ गई होगी आपको जो मैंने लिखी है आरथ टर्म। अब इसको थोड़ा सा हमें रीशेप या रीडिजाइन करना पड़ेगा ताकि मेरा सम निकल सके 10 टर्म्स का। हाउ टू डू इट देखिएगा, यहां देखते हैं। टी आर इज इक्वल टू, ऊपर आर ही रखते हैं, नीचे आ जाएगा 1 माइनस 2 आर स्क्वायर प्लस आर पावर 4 माइनस आर स्क्वायर ओवर है। दैट मेक्स, नीचे आ गया मेरा आर स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, राइट। नाउ जस्ट मेक इट अप, आर ओवर आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 1 आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1। थोड़ी सी चीज आपने पढ़ी होगी जिसको हम पार्शियल फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। इसको आप पार्शियली ब्रेक कर लीजिए, दैट वुड बी बेस्ट वे। टी आर इज इक्वल टू 1/2, 2r ऊपर लिख देंगे। जो इंटीग्रेशन में हम करते हैं ना, उसी तरीके की चीज आप इसमें लगाएंगे। नाउ इट विल लुक लाइक 1/2। अब इसको अलग अलग कर दें। यहाँ पे लिख लें आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1, यहाँ लिख लें आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 1। देखो बन गया ना। ओके, दिस इज आर, नॉट आर स्क्वायर। तो ये ऊपर आया, ये ऊपर गया, 2r बनेगा, 2r ही चाहिए। तो ये अब आपका ओपन हो गया। नाउ अप्लाई टेलीस्कोपिक टू गेट द आंसर। अब टेलीस्कोपिक ही लगाना है। आर को 1 2 3 4 डालते जाइए, 10 तक में आपको दिख जाएगा। जैसे आप देखो, आप समेशन कर रहा हूं मैं, 1 से लेके 10 ले जाके। 1/2 तो बाहर ही रखेंगे। देखिए 1/1 डाल रहा हूं। पहली टर्म बनेगी 1/1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1/1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 डाल दो, 1/4 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1/4 प्लस 2 माइनस 1। 3 डाल दो, 1/9 माइनस 3 माइनस 1। लास्ट रहेगी 10 वाली, 1/100 माइनस 10 माइनस 1 माइनस 1/,
100 प्लस 10 माइनस 1। ठीक, ये आ गया आपका। अब देखो कुछ ना कुछ टर्म्स ना कटती चली जाएंगी इसमें, जैसे ये बन गई आपकी, ये कट गई। आई शुड राइट इट एट दिस प्लेस। देखिए ये हम कर चुके हैं, तो इसको मैं हटा देता हूँ। क्या तो हम समझ गए हैं। तो 1/2 अपनी जगह, ये हो गया 1/, एक टर्म कट गई, -1 आ गया, और ये आ गया, ये भी कट गई। ठीक, अगला टर्म देखो, 4 - 3, 1 आ गया, ये आ गया 5 - 1, 6 - 1, 5, सॉरी। ठीक है, अगला टर्म देख लेते हैं, 9 - 4, ये आ गया -1/11। देखो अब ये ऐसे ऐसे कट रही है टर्म्स, देख रहे हो, ये टर्म ऐसे ऐसे कट रही है सक्सेसिवली। तो हमारी ये कि लास्ट टर्म बचेगी और ये बचेगी, तो 1/2 -1 और -1/100 10, ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। तो आप इसको कैलकुलेट कर लें, -109 -1/9 इंटू 1/2, तो -55/109 आ जाएगा। दिस इज आंसर, गॉट इट, सिंपल एज दैट, स्ट्रेट अवे टेलीस्कोपिक कॉन्सेप्ट जो आप लगा सकते हैं, डन। चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ वन ऑफ द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल, सर्कल दिया हुआ है, सर्कल दिया हो तो सबसे पहले काम क्या करना चाहिए, सेंटर और रेडियस निकाल लेना चाहिए। सेंटर आ गया 5 - 2, रेडियस आ गया 25, प्लस 4 29, -13। ठीक है। बोलो भाई, समझ में आ रहा है। तो ये बन गया 4। एक सर्कल है, उसका जो डायमीटर है, मान लो ये सर्कल बना दिया, ये इसका डायमीटर है, सर्कल है, उसका डायमीटर है। दूसरा उसने बोला है इज अ कॉर्ड ऑफ अनदर सर्कल, कॉर्ड ऑफ अनदर सर्कल, अनदर सर्कल की कॉर्ड। ओके, एंड सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। अब ये दो लाइंस को जो भाई सॉल्व कर लो ना, 3x - 2y = 5, इनको सॉल्व करना है। पहले तो ऐड कर लो, 5x + y = 17, और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, चलो नहीं करते, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लो। 3x - 2y = 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4x + 6y = 24 को कर देते हैं से 2 से किया ना इसे, 6 आ गया, 3 से कर देते हैं 9x - 6y 15, ऐड कर दो, 13x कट गया 39, x आ गया 3, x को 3 डाल दो, 6 कट गया, y = 2, तो 3,2 आ गया जी इसका सेंटर। ओके जी, 3,2 सेंटर आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, भाई इसकी तो रेडियस पता है ना आपको 4, यहाँ से इसका डिस्टेंस निकाल लो, डिस्टेंस निकाल लोगे ना, ये रहा 5, -2 से कितना आ जाएगा, 5 - 3 अंडर द रूट में चल रहा है, तो √20 आ गया। ये रेडियस है जो मुझे चाहिए।
तो आपका क्या हो जाएगा 16 + 20 अंडर द रूट इक्वल टू r। क्या हो गया 36/6। क्वेश्चन खत्म। ज्योमेट्री बनाओ, आंसर निकाल लो, खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट। अब आपका अगला क्वेश्चन है, एन अर्न कंटेन्स 15 रेड बॉल है, 10 वाइट बॉल है, 60 ऑरेंज बॉल है, 15 ग्रीन बॉल है, 2 बॉल ड्रॉ की गई है। ठीक है, टेकन विद रिप्लेसमेंट, फाइंड प्रोबेबिलिटी 1 इज रेड अदर इज वाइट। एक रेड हो एक वाइट हो, तो वाइट में से वाइट निकलेगी और रेड में से रेड निकलेगी। तो 15 में से एक रेड हो गई, 10 में से एक वाइट हो गई, और 60 90 100 100 में से कोई 2 हो गई। क्वेश्चन खत्म हो गया। हाँ जी, समझ में आ गया। तो 150 ऊपर आएगा, 100 × 99 नीचे आएगा और 2 ऊपर चला जाएगा। ये काट दीजिएगा, 1/33 आंसर हो जाएगा। हो गया ना, सिंपल क्वेश्चन, सीधा सीधा चलाते जाओगे आता जाएगा। तो एनसीईआरटी टाइप क्वेश्चन है यार, सीधा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट है 2 sin x अंडर द मॉड on the power of e minus 2 mod sin x on x square, limit x approaches to 0 is does not exist। एक ऑप्शन है, एक 2 है, एक 1 है, एक -1 है। तो हम पहले क्या करेंगे, तो मॉड है ना, तो 0 प्लस पे चेंज हो रहा है, तो पहले हम RHL या LHL पे मूव कर जाते हैं। RHL किया तो 0 प्लस करेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 होगा, e raised to the power 2 sin h हो जाएगा, -2 sin h हो जाएगा, -1 अपॉन h स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। LHL की बात करें तो वो उसकी वजह से e रेस टू द पावर लिमिट h अप्रोच टू, पहले तो 0 -h डालोगे ना, तो ये माइनस आ जाएंगे दोनों में। तो ये e रेस टू द पावर -2 sin x बनेगा, -+2 sin x बनेगा, -1 अपॉन x स्क्वायर बनेगा। और उसके बाद जब आप -h डालेंगे, 0 -h डालेंगे, ठीक है ना, LHL में जब 0 -h डालेंगे तो एक्सप्रेशन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 2 sin h ही आ जाएगा वापस, -2 sin h आ जाएगा, -1 अपॉन h स्क्वायर ही आ जाएगा। देयर इज नो चेंज। तो उस रिस्पेक्ट से आपको क्या दिख रहा है कि एक्सप्रेशन सेम रहने वाला है, तो किसी एक का भाई लिमिट निकाल दो, आंसर आ जाएगा। लिमिट निकालने के लिए 0/0 फॉर्म होने की वजह से हम सबसे पहले क्या लगाते हैं, LH रूल लगाते हैं। तो ऑर्बिटल रूल लगाया तो यार e रेज़ पावर 2 sin h इंटू 2 cos h -2 cos h 1 का 0 अपॉन 2h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। 2 cos h बाहर निकाल दो, e रेज़ टू द पावर 2 sin h यहाँ दे दो, -1 नीचे 2h बैठा है, 2 के साथ एक sin h दे दो, एक sin h मल्टीप्लाई कर दो, एक h यहाँ दे दो, जो ये था आगे चला गया। इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 डालोगे, ये 1 हो गया, तो 2 × 1 × 1, तो आंसर हो गया 2। क्वेश्चन खत्म। तो सबसे पहले आपको डज नॉट एग्जिस्ट के रेफरेंस से ये भी देखना होगा कि LHL RHL सेम जा रहा है या नहीं जा रहा, ये आप समझ सकते हैं, है ना। तो इसमें कोई ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, मॉडुलस को फ्री करना था, जो मैं आपको पहले लेक्चर में बता चुका था कि बेटा मॉडुलस के क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन इज द वर्ड गिवन नंबर ऑफ ऑल 4 वर्ड्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग दिस वर्ड। अब डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले देखते हैं कि देखो D अकेला है, B अकेला है, S अकेला है, R अकेला है, U अकेला है, O अकेला है, N अकेला है, 2 I हो गए 3 और 2 हो गए T। ठीक है, पूरे हो गए 3 और 5 3 8 3 11 12, 3 3 6 3 9 3 12, हो गया। देखो अब हमें क्या करना है, 4 लेटर वर्ड बनाना है। अब 4 लेटर वर्ड बनाना है तो उसमें आ गया आइडेंटिकल लेटर। अब आइडेंटिकल लेटर आपको पता चाहे 1 सिलेक्ट करो, 2 सिलेक्ट करो, 3 सिलेक्ट करो, 4 सिलेक्ट करो, जितने आइडेंटिकल हो उसको सिलेक्ट करने का हर एक का तरीका होता है एक। तो अब हम करेंगे सिलेक्ट। अब सिलेक्ट कर लेंगे ऑर्डर। पहले कहेंगे भी सारे आइडेंटिकल उठा लो जितने उठा सकते हो। तो सबसे पहला केस हुआ, सारे आइडेंटिकल उठाए, तो मैं मैक्सिमम 3 आइडेंटिकल उठा सकता हूँ, तीनों उठा लिए। 1 वे,
अब बाकियों में से अब ये जो बचेंगे ना, ये आपकी कितनी सेक्शन बचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 में से कोई एक उठेगा तभी 4 लेटर वर्ड बनेगा ना। और 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इसका आंसर, क्योंकि वो 3 रिपीटेड लेटर कंटेन कर रहा है। ये 3 अलाइक वाले हमने बोल दिया 3 रिपीटेड वाले केस। ठीक है जी। दूसरा केस, ये बात खत्म नहीं हुई अभी। 3 आइडेंटिकल उठाए आप, अब 4 तो उठा नहीं सकते, 3 उठाए, अब 2 उठाते हैं। 2 वाले डबल आई और डबल टी उठा लेते हैं, ठीक है, या सिंगल एक उठा लेते हैं। चलो एक उठाया तो वो डबल आई भी हो सकता है, डबल टी भी हो सकता है, तो 2 तरीके से उठ सकता है 2C1 से। या तो ये उठ जाएगा जी, या इनमें से कोई एक उठ जाएगा। कोई एक उठ गया तो उसके अलावा जब एक उठ जाएगा तो बैलेंस 2 लेटर कितने में से सिलेक्ट करोगे, रिमेनिंग 8 में से। 8C2 और 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। 8C2 क्यों किया कि भाई जब डबल टी उठेंगे, एक डबल टी उठेगा और दूसरा नहीं उठा, ठीक है ना, डबल आई नहीं उठा, तो जब डबल टी उठा तो ये भी एक काउंट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 में से कोई 2 लेटर उठाने पड़ेंगे तब जाके हमारा काम होगा, क्योंकि 4 लेटर वर्ड बनाना है। और अगर आपने डबल आई उठाया होता तो हम इसको काउंट करते और इनमें से 2 उठाते। समझ में आ गया। तीसरा केस सेपरेट केस बनेगा कि जब आप डबल आई और डबल टी उठा रहे हो, दोनों आइडेंटिकल वाले दोनों पेयर उठा लिए, तो डबल आई डबल टी उठाया तो वो तो उठ गया 2C2 से, 1 में से उठ गया दोनों, और 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, एक में से ही उठेंगे दोनों, 1 into 1। तो अब यहां से तो आंसर आ गया 4 into 8, यहां से आंसर आ गया 2 into 8 into 7 by 2, 28 into 12, यहां से आ गया 24/4, 6। चौथा केस क्या होगा जी, अब आइडेंटिकल वाली तो हर चीज ले लेना, सारे डिस्टिंक्ट ले लो। डिस्टिंक्ट में होगा ये 8 और एक ये 9, 9 में से कोई 4 into 4 फैक्टोरियल। ठीक है, सोच सकता है भाई 4 आइडेंटिकल हो, 3 आइडेंटिकल हो, 2 आइडेंटिकल हो, 2 वाले 2 आइडेंटिकल हो, या कोई भी आइडेंटिकल ना हो। तो ये 9 सेक्शन हो गए। 9 सेक्शन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से 4 उठाए और चारों डिस्टिंक्ट तो 4 फैक्टोरियल। 9876/24 into 24, ये कट जाएगा। 4 फैक्टोरियल भी दिया ना, तो अब इसकी वैल्यू निकाल लो। 72 into 42, 18 32, 32 और 18 हो गए 50 की वैल्यू हो गई है 50, 50 और ये ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। 4 एक ही की यूनिट्स प्लेस पे है तो यही आंसर होगा। देख सकते हो क्यों, 2 2 जा 4, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर वेक्टर क्वेश्चन ए दिया हुआ है 3i - j - 2k, b दिया हुआ है 4i + j + 7k, c दिया हुआ है i - 3j + 4k। अब आपको 3 वेक्टर दिए, p वेक्टर दिए p क्रॉस b = c क्रॉस b। ओके, p डॉट a 0 भी दिया है, मतलब परपेंडिकुलर है इसके। ओके, p डॉट i - j - k की वैल्यू पूछे, मतलब जब तक p नहीं निकलेगा काम होगा नहीं, कहने का मतलब ये हुआ। तो p निकालते हैं जी, इन दोनों को देखते हुए। p कॉमन है, इधर ले जाओ, p क्रॉस नहीं, p क्रॉस p - c क्रॉस b आ जाएगा = c। आ गया ना, तो मतलब क्या हुआ, p - c वेक्टर पैरेलल टू p वेक्टर हो गया। तो p वेक्टर क्या हो गया, c + लैम्डा टाइम्स b, है कि नहीं। अब हमें क्या निकालना है, लैम्डा नहीं निकलेगा काम होगा नहीं। हमें क्या दिया, a डॉट p 0 है, a डॉट प्रोडक्ट कर दो, a डॉट p = a डॉट c + लैम्डा a डॉट b, ये तो 0 है। a डॉट c यहाँ से कर दो, कितना आया 3
-3 खत्म, -8 और ए डॉट बी कितना आया जी, ए डॉट बी 12 एक 13 -14 लैम्डा -1 आ गया ना, क्लियर। तो इक्वल टू 0, तो लैम्डा आ गया -8, लैम्डा -8 आ गया, तो लैम्डा को -8 डाल दिया, तो पी क्या बन गया, C -8B। भाई अब तो हो जाएगा, C में से -8B कर दो, I -3J प्लस 4K -32I -8J -56K। तो ये हो गया -31I -11J -52K आ गया। अब इसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो पहला क्या बना -31, मैं सीधा कर रहा हूँ भाई, 11 प्लस 52, 52 और 31 करूँगा तो 21 हो जाएगा, 21 और 11 करूँगा 42 हो जाएगा, 32 आंसर। ओके जी, चलो 7 नंबर, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑप्शन देख लीजिए क्या लिखे हुए हैं। y/x फॉर्मेट है, y/x में सब चीज़ें दी हुई है, x/y में दी हुई है, तो मुझे यहाँ x/y नज़र आ रहा है, तो गेम को बना लेते हैं, dx/dy इक्वल टू x अपॉन वाई log x/y प्लस 1 इन द ब्रैकेट, x और y पॉजिटिव, साथ में पासिंग थ्रू e, 1, तो x को e लेना है, y को 1 लेना है फॉर फाइंडिंग c पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये आ चुका है, x/y होमोजीनियस कॉन्सेप्ट, x/y को u ले लो या v ले लो, x को ले लिया vy, तो dx/dy क्या बनेगा मेरा, v प्लस y इंटू dv/dx, dv/dy। एक बार y को v को रखा, y को किया, फिर y को रखा, v को किया, तो v प्लस y इंटू dv/dy इसकी जगह डाल दो, v log v प्लस 1, ठीक है, इधर ले जाओ, y dv/dy इक्वल टू v log v माइनस प्लस v माइनस v, दी जाएगा ना उधर, तो अब आपका ये नीचे आ गया dy/y, तो आपका आंसर बन गया dv अपॉन v log v इक्वल टू dy/y। आ गया ना, कर दीजिए, यहाँ तो बहुत आसान है, ये तो ln y बनेगा प्लस ln c लिख लो, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, log ऑफ log v, भाई log v को t लेंगे ना तो 1/v dv/dx बन जाएगा, log ऑफ log v आ गया, तो इसे आप लिख सकते हो log v इक्वल टू yc, दोनों का log उड़ा दूंगा ना। अब आप डाल दो, y को वापस डाल दो, log x/y इक्वल टू yc, x को डालो e, y को डालो 1, log e हो गया 1, y हो गया 1, तो c आ गया 1, ये हट जाएगा, समझ में आ रहा है, e/1 log 1 हो गया ना c, log x/y तो दिया हुआ है इक्वल टू y, आंसर होगा, ठीक। चलो आगे आते हैं 8, fx दिया हुआ है, gx की वैल्यू दी है, और g चल, ऐसे क्वेश्चन ना बहुत आसान होते हैं, मतलब ये g इतना नहीं चल रहा होता, मतलब कहीं कांस्टेंट आके या तो खत्म हो जाएगा या कोई एक वैल्यू आ जाएगी, तो उसमें बस एक मेहनत करनी होती है, पहली वाली क्या लिखी है, उसमें कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो मैं f ऑफ fx पहले निकाल लेता हूँ, मतलब कंपोजिट कर देता हूँ। f ऑफ fx करने का तरीका क्या है, 4 के साथ 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 प्लस 3 अपॉन 6 के साथ 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 माइनस 4। अब बस कुछ नहीं है, ओपन कर दीजिए, 16x प्लस 12 माइनस प्लस
18x माइनस 12 अपॉन 6x माइनस 1 नीचे से कट जाएगा, पंगा लेने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा लिखते जाइए बस, माइनस 24x प्लस 16। ये मर गया, 16 और 18 आपके सामने आ चुका है 34, ऊपर 12 कट गया, 34x, बोलो मजा आ गया, x रहेगा, 34 हट गया, x आ गया। तो g ऑफ x जो कि f ऑफ fx था वो आपका कितना आ गया, x। तो जब g ऑफ x x हो गया तो g ऑफ x तो ये सब x ही आ गया ना यार, दिया भी ऑप्शन में, वो आपको आसान करने के लिए, वाई टू वरी। ठीक, आसान क्वेश्चन जल्दी से होने वाला। मूविंग टू 9, यस, ये क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ f0, f'0 को ऐड करने को बोल रहा है। तो f0 का तो मतलब है यार जीरो डाल दो x की जगह, f0 तो पहले निकाल के रख दो, कितना आया 0 0 प्लस 1 1 2 0 6 0 4 माइनस, इसके लॉन्ग एक्सपैंड कर दो, चलो कितना हुआ -2 -4 12 आ गया f0, तो 2f0 24 हो गया, ये तो निकाल के रख ही दो। ठीक है जी, अब आ जाते हैं हम f'0 निकालने के लिए। अब f'0 क्या होगा, डिफरेंशिएट करना भाई, इसको अब सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। अब f'0 को हम डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट से चलाएंगे। क्या करेंगे, पहले एक रो का करेंगे, दोनों को छोड़ेंगे, फिर दूसरी रो का करेंगे, फिर तीसरी रो का करेंगे और 2 को छोड़ेंगे, 3 बनेंगे। बट याद रहे कि मैं 0 साथ साथ डालता जाऊंगा। तो हमने पहली का डिफरेंशिएट किया, 3x² x को 0 डाल तो 0, 4x तो ये भी 0, ये तो 0 हो ही गया, यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक, और इसमें 0 0 डाला तो यही टर्म बन जाएंगे आपकी 2 0 6 0 4 -2। अब दूसरी की बारी आ गई, पहली टर्म बन गई है 0 0 प्लस 1, मतलब यहाँ पे 1 लिख देते हैं और यहाँ पे 1, और यहाँ पे क्या, तो ये 6x, ये 0, ये 2 और ये 0, फिर आ गए यहाँ पे, ये बन गया 0। अब आगे करने की जरूरत नहीं है भाई साहब, एक कॉलम पूरा 0 हो चुका है। चलो फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। अब थर्ड पे आ गए, पहली 2 टर्म ऐसे लिख दो, 0 1 1 2 0 6। अब आ जाओ इधर, इसका डेरिवेटिव 3x² 0 -1 ठीक आएगा, और ये 4 का 0 हो गया, और ये आ गया 2x -0, तो 2x का 0, तो -1 के अलॉन्ग एक्सपैंड कर दीजिए, 6 आ जाएगा। ठीक है कि नहीं, ये तो आ गया -6, ये तो खत्म हो गया, इसको इसके अलॉन्ग खोल दीजिए, 3 × 8 24, 24 -6 है ना, 18 आ गया, 18 और 24 ऐड कर दी, ठीक है ना, क्लियर है भाई। सही है, वहाँ 12 और 24, 24 और 18 42 डन। चलो नेक्स्ट, ABCD एक पैरेललोग्राम है, बना देते हैं भाई, जैसा बोल रहा है। ABCD पैरेललोग्राम 1 0 अल्फा बीटा, ये अल्फा बीटा हो गया भाई, ये 1 0 हो गया भाई, वो गामा डेल्टा या गामा रो हो गया 3, और ये हो गया 3 2। तो क्या बोल रहा है, AB √10 है, AB √10 है, वैल्यू ऑफ 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस रो चाहिए। ये क्या है, मिड पॉइंट 3 + 1 4 2 2 + 0 1। आपको पता है अल्फा प्लस गामा की वैल्यू 2 है बाय 2, और बीटा प्लस डेल्टा की वैल्यू या रो बाय 2 की वैल्यू 1 है। तो ये क्या करना है 10 की कोई जरूरत ही नहीं है। अल्फा प्लस गामा 4 हो गया, ये 4 हो गया, बीटा प्लस डेल्टा 2 हो गया, साथ में 2 हो गया,
सारा आंसर हो गया। ऐसे ही टाइम पास क्वेश्चन, अभी दिमाग खराब कर रखा है, इसमें कुछ नहीं कर रखा है यार, सीधा सीधा क्वेश्चन है, सीधा लगाओ, बहुत आसान है। जितना ज़्यादा टेंशन में रहोगे उतना ज़्यादा परेशान रहोगे, डोंट डू दैट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए भाई, अब 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, दे रहा है जी एक लीनियर फंक्शन है, आपके सामने यहाँ जी लिखा हुआ है, वो एक लीनियर फंक्शन है, तो मान लेते हैं भाई लीनियर फंक्शन है पी एक्स प्लस क्यू, या ए एक्स प्लस बी मान लो, भी मान लेते हैं। ठीक है, दूसरी बात बोली है कि उसने इस कंटिन्यूस एट जीरो, तो एल एच एल और आर एच एल मैच करेगा, एल एच एल एट जीरो या वी एफ एट जीरो हो गया, क्यू should be equal to limit x approaches to 0 plus x plus 1 by x plus 2 whole power 1 by x। और फिर g3 की वैल्यू पूछी है, मतलब g जब तक नहीं निकलेगा काम होगा नहीं, और ये लिखा हुआ है f'1 इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस, ठीक है ना। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस डाला जाएगा, तो 0 प्लस डाला जाएगा तो तीनों 1/2 0.5 की पावर इनफाइनाइट चलेगा, मतलब अप्रोच टू 0, तो Q आ जाएगा 0, तो मतलब आपका Gx हो गया सिर्फ लीनियर फंक्शन विदाउट कांस्टेंट टर्म Px। ओके, चलो जी, अब हमें निकालना क्या है कि कंटिन्यूस है, और f ऑफ -1, f ऑफ -1 इसमें आता है, दिख रहा है आपको, तो f ऑफ -1 हो जाएगा -p, है ना, लेस देन 0 के लिए। f'1 का मतलब है इसके अंदर डेरिवेटिव करना है, तो एफ एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2 रेज टू द पावर 1 बाय एक्स, ये थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बन गया और कुछ नहीं है। तो इसमें अब आपके सामने इसको इक्वेट करके क्या ना p निकलेगा, तो फिर g3 निकलेगा, थोड़ा सा उसको उसने घुमाया है, डेरिवेटिव पूछा है, तो लॉग ले लेते हैं, ln ऑफ एफ एक्स is equal to 1 by x, x plus 1 by x plus 2 ln के साथ, है ना। चलिए डेरिवेटिव किया, 1 by एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 by x का डेरिवेटिव माइनस 1 by x स्क्वायर, और ln x प्लस 1 by x प्लस 2 एज इट इज, प्लस 1 by x एज इट इज, लॉग का किया तो ये रेसिप्रोकल होगा x प्लस 2 बाई एक्स प्लस 1, और चेन रूल में इसका होगा 2 माइनस 1 1 x प्लस 2 होल स्क्वायर। क्वेश्चन रूल के रिस्पेक्ट से करो या इस कांस्टेंट फॉर्मूला से करो। ओके, ये आ गया आपका। अब हम यहाँ पे ना f1 और निकाल लेते हैं क्योंकि वो यूज होने वाला है, तो 1 डालूंगा तो ये बन जाएगा 2/3 की पावर 1, ये f1 आ गया, तो मेरे को इसकी वैल्यू 2/3 मिल चुकी है जो यहाँ जाएगी। तो मैं यहाँ पे ना लिखने जा रहा हूँ f'1 की वैल्यू, देख लीजिए f'1 की वैल्यू क्या आएगी, 2/3 ऊपर आ चुका है क्योंकि f1 2/3 है, तो 2/3 यहाँ लिख दिया ब्रैकेट में -1, ये हो गया ln 2/3, ठीक, प्लस ये 1, ये 3/2, ये 1/9, है ना। तो ये आ गया आपका भाई 2/3 माइनस ln 2/3 प्लस 1/6, ठीक, को अंदर ले जाते हैं, ये माइनस p के बराबर है ना, तो 2/3 ln 3/2 बना देता हूँ, ये माइनस अंदर भेज दिया, 2/3 इससे मिलाया तो ये हो गया 1/9 इक्वल टू -p, ठीक बात है जी। इस माइनस को फिर यहाँ भेज दिया, तो p की वैल्यू हो गई आपकी -2/3, फिर चेंज करना पड़ेगा, -2/3 ln, वैसे ही चेंज किया मैंने, -1/9, ऐसा है ऑप्शन में, चलो देख लेते हैं, हाँ दिख तो रहा है कुछ कुछ, तो ये हो जाएगा 2/3 ln 2/3 -1/9 इस
तो पी एक्स आ गया आपका जी एक्स, जी एक्स हो गया ये पूरी टर्म 2/3 ln 2/3 माइनस 1/9, ठीक है, इंटू एक्स, एक्स को 3 डालना है बस। तो वो ई की फॉर्म में लिख रहा है तो भाई कोई उसमें आगे चला जाएगा ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैच कराना है आपको बस। तो 3 डाल दोगे तो 6/3 log 2/3 माइनस 1/3, ऐसा कुछ आएगा ये। अब log ई पे सी पे बनाऊं तो ये बन जाएगा 2, तो log 4/9 हो जाएगा, माइनस इसको लिख दो log ई पावर 1/3 डिवाइड कर दो log ई की पावर 4/9 e/3, फोर्थ आंसर, ठीक है ना, डिवाइड कर देना। ओके चलो आगे आ जाओ, समझ में आ गया मेरे ख्याल से है। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 0, 2, -2 फ्रॉम द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, एक लाइन है जो 5, -4 और 3 से जा रही है, एंड परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइन्स। अब दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर है, दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर है भाई, तो उसके ऊपर परपेंडिकुलर तो डी आर मिल जाएंगे ना इनके इससे डिटर्मिनेंट से, आई जे के 2, 3, 5 -1, 3, 2, क्या कि नहीं, इनसे आप P1 क्रॉस P2 बना दीजिए, एक किस्म से याद करिए आप, ठीक है ना, तो आपका निकल जाएगा, आई ले लीजिएगा, 6 - 15 -9 हो जाएगा, माइनस जे ये गया 4 + 5 9 हो जाएगा, प्लस के 6 + 3 9, बहुत बढ़िया। तो ये तो बहुत आसान आ गया, -9 -9j + 9k, इक्वेशन ऑफ लाइन बनती हुई नजर आ रही है, x + x - y, y + 4 z - 3, मैं कार्टेशियन में लिख रहा हूँ भाई, नीचे आ गया -9 -9 और इसको लिख दो 1, इसको लिख दो 1, इसको लिख दो -1, ले लो लैम्डा, तो आपका पॉइंट आ जाएगा लैम्डा + 5 लैम्डा -4 माइनस लैम्डा + 3, इससे ये इसके ऊपर हो गया, डिस्टेंस निकालना ना, तो आपने ये इसका डॉट वो बना दो जरा, टी आर निकाल लो, लैम्डा + 5 लैम्डा -6 एंड माइनस लैम्डा + 5 आ गया जी। ये चीज आते हुए इसका डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, इसके साथ 0, 1 + 1 -1 इक्वल 0, तो लैम्डा + 5 + लैम्डा -6 माइनस लैम्डा प्लस में कन्वर्ट हो गया और ये -5 हो गया, इक्वल टू 0, ये लैम्डा आ गया, 5 और -5 कट गया, 6 लैम्डा आ गया 2 डाल दो यहाँ पे, तो ये आ गया 7 -2 और 1, डिस्टेंस निकालना है, 7 2 -1 का डिस्टेंस निकाल लो, 49 + 16 + 9 25 √74 आंसर, क्लियर। चलो जी आगे बढ़ते हैं। इफ अल्फा डिनोट द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ दिस, अल्फा क्या कर रहा है जी, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस 1 - i पावर x इक्वल टू 2 पावर x, इसके नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, तो भाई साहब इसका मॉड कर देते हैं पहले हम, ये तो हो गया √2 पावर x इक्वल टू 2 पावर x, तो 2 पावर x/2 इक्वल टू 2 पावर x, ये तो कभी इक्वल होगा ही नहीं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा 0, ओनली फॉर 0 इट इज राइट, एट x इक्वल टू 0 ही ट्रू है इसे, तो अल्फा की वैल्यू हो गई 1, नंबर सॉल्यूशन है ना भाई,
ये देखो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, तो अल्फा तो आ गया 1। ओके जी। अब बात आ गई बीटा निकालने की, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बीटा निकालो, जेड दे दिया आपको खतरनाक सा, और बोला है कि डिस्टेंस ऑफ अल्फा बीटा, जो अल्फा बीटा आएगा उसका इस लाइन से डिस्टेंस निकालना है। वाश। तो अब आइए जेड पे मूव करते हैं, मॉड जेड पहले निकालेंगे। तो मॉड जेड की वैल्यू निकालने के लिए सब तरफ मॉड करना है, पर पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चीज़ मुश्किल सी लग रही है पर है नहीं, आपको जितना तंग करेगी उतना लग नहीं रहा। पहले हम z को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। π/4, 1 प्लस आई का पावर 4 है ना, तो स्क्वायर कर दो तो वो 2i बन जाएगा, 2i की पावर 2 रह जाएगा। और फिर इधर आ जाओ, ये बनेगा 1 माइनस पाई आई प्लस पाई प्लस 1। ठीक है ना। और नीचे आ जाएगा आपका रूट पाई प्लस आई इंटू 1 प्लस रूट पाई आई। वैसे आई बचना नहीं चाहिए मुझे लग रहा है कहीं क्वेश्चन में आई अंदर है या बाहर है। मेरे ख्याल से ये बाहर है। तो ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा ना, तो ये बनेगा, ये पाई आई ना बाहर है बेटा। मतलब इसको दोबारा बता देता हूँ मैं। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन के ना 1 प्लस पाई आएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन के आएगा पाई प्लस 1, और नीचे आ जाएगा रूट पाई प्लस आए और 1 प्लस रूट पाई आए। आए बाहर, ठीक है, अंडर रूट में नहीं है, वो बेस प्रिंटिंग थोड़ा सा लग रहा है। तो ये -4 आ जाएगा, तो माइनस पाई आ गया बाहर। 2i का स्क्वायर करोगे ना, ये बन गया 4 और ये कट गया, और यहाँ पे बन गया 2 पाई प्लस 2, और नीचे आ जाएगा आपका, ओपन कर दीजिए, रूट पाई प्लस पाई आई प्लस आई माइनस रूट पाई। स्क्वायर वाली टर्म माइनस रूट पाई बना देगी ना, ये इससे कट जाएगा। तो आपके पास माइनस पाई पाई प्लस 1 इंटू 2 ऑन आई कॉमन, पाई प्लस 1 काट दीजिए। तो पहले सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है, आई से मल्टीप्लाई कर देना, तो 2 पाई आपके सामने ये बन जाएगा आपका z। ओके जी, z आपके पास आ चुका है, देख लीजिए खत्म हो चुका है 2 पाई आई। तो अब मुझे क्या चाहिए, z निकालने के बाद बीटा चाहिए। बीटा है मॉड z जिसकी वैल्यू हो गई 2 पाई, और आर्ग्यूमेंट ऑफ z जिसकी वैल्यू हो गई π/2। तो ये आ गया 4, तो पॉइंट हो गया 1,4, देख पा रहे हैं, और इसका डिस्टेंस इससे, तो 4 माइनस 12 माइनस 7 अंडर द मॉड बाय 5, 19 माइनस 4 15/5 दी आंसर। ठीक, चलो भाई समझ गए ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एक एक करके सॉल्व करना है, सारे पॉइंट्स बताते जा रहा हूं, आगे आ जाओ। लेट एस बी द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल, वर्ड को ध्यान से पढ़ेंगे, इंटीग्रल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच दिस इज लेस देन 0। तो आपको नीचे दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 32, और ऊपर दिख रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए प्लस 1x प्लस 9a प्लस 4। ठीक है जी। तो ये कहानी में आपको नीचे जो दिख रहा है वो कहानी तो आपको दिख रही है d लेस देन 0 है इसका, तो ये है ऑलवेज पॉजिटिव। इसको तो उड़ा दो, ऊपर आ गई अब कहानी की वो चीज लेस देन 0 होगी, कि नीचे तो पॉजिटिव आ गया, ऊपर वाली चीज हमेशा नेगेटिव रहनी चाहिए, तो a लेस देन 0 रहना चाहिए क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, और d
और लेस देन 0 रहना चाहिए ऊपर वाले का। तो 4 इंटू ए प्लस 1 होल स्क्वायर, साइन रिटेनिंग प्रॉपर्टी से आप कर लेंगे 9a प्लस 4 लेस देन 0। 4 उड़ा दो, ओपन कर दो, माइनस 9a स्क्वायर माइनस 4a लेस देन 0, माइनस 8a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 लेस देन 0, 8a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1 लेस देन 0 की जगह पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। ठीक, अब इसके वो निकाल लो रूट्स। 8 चाहिए और 2 चाहिए, तो 8a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 2a माइनस 1 ग्रेटर देन 0, 4a कॉमन, 2a प्लस 1 माइनस 1 कॉमन, 2a प्लस 1, 2a प्लस 1 और 4a माइनस, क्या तो आया a लेस देन माइनस 1/2, a ग्रेटर देन यही आएगा ना। ए लेस देन 0 होना चाहिए, ये तो ठीक है। हाँ यही होगा। अरे गलत कर दिया क्या, नीचे पॉजिटिव आया तो ऊपर नेगेटिव रहना चाहिए, ऊपर नेगेटिव रहना चाहिए, तो ए नेगेटिव होना चाहिए और ये भी नेगेटिव होना चाहिए। तो नेगेटिव होना चाहिए तो हमेशा नेगेटिव है। अच्छा, ए नेगेटिव के साथ का कॉमन सॉल्यूशन क्या आएगा, ये तो कोई बनेगा ही नहीं, वैसे ही हमने सॉल्व किया, ये तो बेकार है। और इंटीग्रल सॉल्यूशन है, ए नेगेटिव के हिसाब से तो कोई आएगा ही नहीं, तो ये करने की जरूरत ही नहीं थी। नो, 0 आंसर होगा। ठीक है जी, वाई टू डू दिस, इसकी जरूरत नहीं थी भाई, यहीं से ही पता चल गया था ए नेगेटिव हो रहा है तो आंसर खत्म है। चलो आगे आ जाओ। अल्फा बीटा गामा आर पॉजिटिव, ये चीज़ पाई दी है, साइन इनवर्स अल्फा प्लस साइन इनवर्स बीटा प्लस साइन इनवर्स गामा क्या दिया पाई के बाद। आपको क्या बोला है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, वैल्यू 3 अल्फा बीटा है। तो गामा बताओ क्या हो। ये हो गया जी आपके सामने, इसको ले लेते हैं हम, एक एंगल ले लो यार कोई भी, ये ट्राइंगल के एंगल लग रहे हैं, तो ए बी और सी ले लेता हूँ। तो साइन ए अल्फा हो गया, साइन बी बीटा हो गया, साइन सी गामा हो गया। तो अल्फा प्लस ए प्लस बी प्लस सी पाई है आपके, एज अ ट्राइंगल एंगल मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, इसका होल स्क्वायर बनेगा ना, माइनस गामा स्क्वायर इक्वल टू 3 अल्फा बीटा। अच्छा जी, इसको इधर ले आओ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा बीटा, और चीज़ बन गई आपकी, ये तो इसकी लेंथ आ गई ना, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर बाय अल्फा बीटा इंटू 2 कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये तो हो गया मेरा अरे ये क्या किया, 1/2 हो गया, दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया। तो ये एक किस्म से ना, इसके रेफरेंस से अगर आप देखेंगे अल्फा बीटा गामा के रेफरेंस से, तो ये ना कॉस गामा की वैल्यू बन गई, मांग रहा है गामा, कॉस थीटा की या कॉस गामा की वैल्यू बन गई ना ये तो।
साइन सी गामा है। ये तो एक का एंगल बन गया ना, कोसाइन रूल बन गया ना यार ये। तो कोसाइन रूल से इसका आंसर हम वो ट्रायंगल ले सकते हैं जिसमें एक अल्फा हो, एक बीटा हो, एक गामा हो। इन सी की वैल्यू गामा दी है ना उसने, ये सी ले लिया, ये बी ले लिया, ये ए ले लिया। सही कर सकते हैं, गामा स्क्वायर तो सही जा रहा है, इस हो गई फिर ठीक है। तो इधर से तो फिर गामा की वैल्यू तब साइन गामा हाफ आ रहा है ना इनमें कुछ। चलो देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। मूविंग टू दिस क्या लग रहा है ये आपको? मुझे तो सीधा दिख रहा है, एक्स क्यूब ले लो, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x, कहीं पढ़ा है आपने तो याद होगा आपको, ये टर्म x प्लस 1 होल क्यूब होती है, नीचे आ गया x पावर 15, 1 प्लस एक्स का सब तामझाम इकट्ठा कर लो, 1 प्लस एक्स पावर 17 आ गया यहाँ पे, तो 1 माइनस एक्स आ गया और नीचे आ गया एक्स पावर 15। क्यों जी? एक्स पावर 15 उड़ा दो, मुझे 3 और एक्स माइनस 13 सम ऑफ कोएफिशिएंट चाहिए इनके। एक्स पावर 3 का कोएफिशिएंट अगर निकालना है तो 15 नीचे बैठा है, तो मुझे ऊपर वाले में से चाहिए एक्स पावर 18, तभी तो बैलेंस होएगा ना 15 से। और माइनस 13 का चाहिए तो एक्स पावर माइनस 13 का चाहिए, तो मुझे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट चाहिए, ये तो माइनस 13 बनेगा ना, एक्स पावर 15 नीचे है। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिख लूंगा, 1 प्लस एक्स पावर 17 माइनस ऑफ एक्स टाइम्स 1 प्लस एक्स पावर 7। ओके, तो बोल रहा है सम ऑफ द कोएफिशिएंट, तो पहले तो एक्स पावर 18 का निकालता हूँ, इसमें तो एक्स पावर 1 आ गया ना, इसमें से 17 वाला ले लो, तो 17 आ गया, इसमें से आएगा नहीं तो वो हो गया 1। अब आ जाओ स्क्वायर का निकालो, इसमें से आएगा 17c2, इसमें से आएगा माइनस 17c1, क्योंकि एक्स पावर 1 लोगे 1 यहाँ पे बैठा, उस हिसाब से हो गया 17c2 माइनस 17c1, ये 17 हो गया और ये 17 इंटू 8 हो गया, 17 इंटू 7, ये आंसर आ 119 प्लस 1 120 आंसर। ओके जी, बहुत आसान था ये तो, क्यूब से ही दिख रहा था ये तो बन रहा था, बट पावर देखनी है आपको, मैच नहीं होगी तो मजा नहीं आएगा। आइए अगला क्वेश्चन, ये कह रहा है जी आपको आर एक रिलेशन बन रहा है जिसमें 1 2 है, 2 3 है, 2 4 है। ठीक है जी, चलो जी ओके। और ऐसे एक इक्वलेंस रिलेशन है, तो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी एडेड, ये बहुत बार मतलब चीज़ें आपको एनसीईआरटी में भी कराई गई हैं। इक्वलेंस के लिए रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक सब होना चाहिए, है ना। तो हम सबको ध्यान में रखते हैं, पहले तो रिफ्लेक्सिव बनाते हैं, तो वो तो कोई लिखा ही नहीं है, तो पहले तो आप वो ऐड कर लो, कौन 1 1 2 2 3 3 4 4, पहले तो ये ऐड कर लेंगे, ठीक है। फिर रिफ्लेक्सिव बन गया, तो अब हमें क्या बनाना है, सिमेट्रिक बनाना है। तो सिमेट्रिक के लिए इनके पार्टनर ऐड कर लो, 2 1 3 2 4 2, ये ऐड कर लिए, ठीक है जी। तो अभी तो ये बन गया यहाँ से, अब रह गया ट्रांजिटिव। तो अगर हम 1 2 ले रहे हैं और 2 3 ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 1 2 ले रहे हैं और 2 3 ले रहे हैं, तो 1 3 होना ज़रूरी है। अगर आप 1 3 लोगे तो 3 1 भी लेना पड़ेगा, है कि नहीं।
1 2 और 2 4 है, तो 1 4 लोगे तो 4 1 भी लेना पड़ेगा। ठीक है, और कौन सा लोगे? और कुछ बनेगा? 2 4 नहीं बनेगा, और कुछ 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 1 2 2 3 1 3 3 1 1 2 2 4 2 1 4 4 1। ठीक है, और कौन सा चाहिए? यहाँ से कुछ 4 2 यहाँ आएगा ना, देखो 3 2 आया, 3 2 2 4, तो 3 4 होएगा ना यहाँ से। 3 4 होगा तो 4 3 भी लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएंगे जी आपके पूरे, बाकी तो बन रहे हैं ना। हाँ, 3 1 1 2 हो गया, 4 2 2 4 4 4 2 4 हो गए। तो ये हो गए जी पूरे जितने चाहिए। तो ये कितने हो गए? 4 2 6 3 9 और 4 13, 13 आंसर हो। चलो नेक्स्ट। मॉड ए दिया हुआ है आपको 1, मॉड बी दिया हुआ है 4, ए डॉट बी दिया हुआ है 2, सी दिया हुआ है 3a क्रॉस बी माइनस बी, एंड अल्फा इज द एंगल बिटवीन बी एंड सी। अल्फा एंगल है बी और सी में। तो मुझे निकालना है वैल्यू ऑफ 192 साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, तो पहले तो आप कर दो भैया, ए डॉट बी दिया ना, तो पहले तो ए डॉट बी नहीं, बी डॉट सी कर देते हैं। बी डॉट सी करेंगे तो ये तो खत्म, एस टी पी माइनस मॉड बी स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 16, तो ये माइनस 16 आ गया। ठीक है जी, चलो अब का स्क्वायर ही कर दो, सी डॉट सी कर दो या सी का स्क्वायर कर दो, तो ये क्या आ जाएगा 3a क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर वो दूसरा वो डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, -2b डॉट 3a क्रॉस बी जो है ना, ये एस टी पी जीरो हो जाएगा। आपको पता ही है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको, अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो ये याद रख के चलेंगे। अब इसको थोड़ा खोल लेते हैं। तो आपका पता ही है 3 का तो 9 हो गया, बाहर कर दो, a क्रॉस बी का होल स्क्वायर आ गया यहाँ पे, प्लस बी स्क्वायर, तो मॉड बी स्क्वायर हो गया 16, ए क्रॉस बी होल स्क्वायर लेग्रेंज आइडेंटिटी से चलाएंगे हम। ए क्रॉस बी होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर, 116 माइनस ए डॉट बी हो गया 4, स्क्वायर करेंगे ना तो 12 आ जाएगा। तो ये आ गया 12, 108 प्लस 16 124। ठीक है जी, 124 सी स्क्वायर आ गया, तो मॉड सी आ गया आपका फुट 124। तो 124 डाल दो आप यहाँ पे, मॉड बी मॉड सी कॉस अल्फा इक्वल टू -16, तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया 256 अपॉन 4 का स्क्वायर 16 और मॉड सी का स्क्वायर 124, 1 माइनस कर दो तो 16 इंटू 1, वैसे तो काट ही दो, ये 16 बन जाएगा, 1 माइनस 4/31, 31 माइनस 4/31 इज साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये तो हो गया 27 अपॉन 31
192 है ना, 192 को हम कहेंगे तो ये 192 मल्टीप्लाई कर दो, थर्टी वन नहीं कट रहा है तो डेसिमल में देख लेना, कुछ बनेगी बात तो आ देना, है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, तो डेल्टा बना लो 1 माइनस 2 1 2 अल्फा 3 एंड 3 माइनस 1 बीटा। ये जीरो होना चाहिए जी, इनफाइनाइटली मैनी में तो सब जीरो होने चाहिए ना यार। तो -4 5 3 -2 अल्फा -1 1 3 बीटा, ये भी जीरो होना चाहिए। जिनसे काम पड़ेगा वही निकालेंगे ना यार, डेल्टा 2, तो 1 2 3 की जगह डाल दो -4 5 3 1 3 बीटा इक्वल टू 0। तो सॉल्व कर लो, क्रैप रूल से सॉल्व कर लो। डेल्टा 3 1 2 3 -2 अल्फा -1 -4 5, सॉल्व कर लेना। ये दोनों से अल्फा बीटा निकल जाएगा, डिटर्मिनेंट है ना, दोनों को डिटर्मिनेंट से सॉल्व करना है, इसकी जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली जीरो बन जाएंगे, नहीं तो वेरीफाई कर सकते हो। ओके, दैट एंड्स अप योर दिस सेशन, नॉट वेरी डिफिकल्ट, डायरेक्ट एप्लीकेशन चीज़ें थी, ठीक है, एक बार सॉल्व कर लेना, बाकी अगली सेशन में मिलेंगे फॉर द नेक्स्ट पेपर के साथ। ओके बाय, सी यू, टाटा।